गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक पोलिनोमियल दी जाएगी, उसको आपको फैक्टर करनी है। फैक्टर कैसे करते थे हम? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इट मींस जो एक्स की टर्म आपको दी जाती थी उस एक्स की टर्म को स्प्लिट करते थे इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर है बेटे? तो वही सब कुछ आपको यहां पे करना है। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाएगी, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, है ना। तो पोलिनोमियल आपके पास होगी बेटे, जैसे पोलिनोमियल है बेटे क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटे? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम जो जीरोज बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो वही हमें 2 जीरोज फाइंड आउट करने। कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जो x वाली टर्म है बेटे उसके 2 पार्ट्स करेंगे, इनटू 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और वही सब काम हमें यहाँ पे सीखना है। एक्सरसाइज 2.2 में एक एग्जाम्पल्स लेके चलते बेटे। एग्जाम्पल के थ्रू हम डिटेल में समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टार्ट करें बेटे, चलिए। तो एक पोलिनोमियल मैं आपको दे देता हूं, x² माइनस में 5x प्लस में 6। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक होगी बेटे। ये आपके पास पोलिनोमियल है। अब आपसे बोलेगा इस पोलिनोमियल किसके अंदर है बेटे? x के अंदर है ये पोलिनोमियल। तो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करके बताओ इसके जीरोज क्या होंगे। ठीक है बेटे, अब जीरोज कैसे करते हैं हम? जो आपकी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। मिडिल टर्म समझ लो बेटे, या सबसे मेन क्या समझना है आपको? जो x वाली टर्म होगी, जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसके 2 पार्ट्स करने हैं। और ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे, उन दोनों पार्ट्स को हम ऐड करते हैं तो ये वाला नंबर आना चाहिए। और उन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर आना चाहिए। ध्यान से समझो बेटा, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आना चाहिए, और दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा जो इस वाले नंबर की और इस वाले नंबर की प्रोडक्ट से बनेगा। या कोफिशिएंट कितना है बेटे? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। तो हमें ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं इस 5 के, जिनको हम ऐड करें तो वापस माइनस के 5x बन जाए, और इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो नंबर 6 बन जाए। क्लियर हो गया बेटे? आप पार्ट्स करें। एक छोटा सा रूल आप सीख लो बेटे फैक्टराइजेशन का। फैक्टर कैसे बनाते हैं बेटे, तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। करें बेटे स्टार्ट, चलिए। अब देखो ये वाला आपको सीखना है। माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट क्या मिलता है बेटे आपको? पॉजिटिव। यानी नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे आप नेगेटिव से तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटे? पॉजिटिव। जैसे -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 आएगा। और देखो पॉजिटिव टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव टर्म से तब भी रिजल्ट क्या आता है बेटे? पॉजिटिव। इन 2 केसेज में रिजल्ट आएगा बेटे पॉजिटिव। अब बात करेंगे कि नेगेटिव रिजल्ट कब बन सकता है। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर से तो रिजल्ट क्या आएगा बेटे? नेगेटिव नंबर। दूसरा क्या आ सकता है बेटे? पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से तो रिजल्ट क्या आएगा बेटे? नेगेटिव। इन दोनों केसेज में रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। अब मैं आपको बता दूं बेटे सिंपल तरीका क्या है। पॉजिटिव साइन कब आता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट कब आता है, फाइनली नेगेटिव रिजल्ट कब आता है। अगर दोनों साइन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों साइन सेम है तो प्रोडक्ट करने पे आपको मिलेगा पॉजिटिव। अगर दोनों साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन। तो आप ये भी समझ सकते हो, अगर सेम साइन आ रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं सर इनका यूज कैसे करना है यहाँ पे। अब वो यूज मैं करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, चलिए। यहां पे साइन देखना बेटे, आपको सबसे लास्ट वाला साइन किसका साइन? यहाँ पे प्लस का साइन। यहां देखना आपको किसका साइन? यहाँ पे प्लस का साइन। तो अब आ जाओ बेटे यहां पे प्लस का साइन, एक तो ये वाला है
प्लस का साइन एक ये वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? ये वाला साइन देखना किसका है? प्लस का। फिर यहां पे मैच करना है। प्लस का साइन एक तो ये रहा, एक प्लस का साइन ये रहा। ठीक है बेटे, इट मीन्स आपके जो दो फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, दो फैक्टर बनाओगे आप, टू टर्म्स बनाओगे, टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होंगे, या तो वो फैक्टर इससे मैच करेगा या वो फैक्टर इससे मैच करेगा। अब ये तो डाउट हो गया बेटे किससे मैच करेगा, है ना? तो चलो डाउट क्लियर करें। अब ये वाला साइन आ जाओ, यहाँ किसका साइन है? नेगेटिव। अब इन दोनों से मैच करो, नेगेटिव कौन सा मैच कर रहे हैं? ये वाला। तो हमारा फैक्टर बन गया बेटे ये वाला। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम इसके दो पार्ट्स करेंगे तो आपके दोनों पार्ट्स कैसे बनेंगे? दोनों पार्ट्स बनेंगे नेगेटिव। दोनों पार्ट्स कैसे बनेंगे? नेगेटिव। बताओ बच्चे, क्लियर हुआ आसानी से? यस, क्लियर हो गया ना? चलो फिर देख लो बेटे, फिर से रिवाइड करो। देखो यहां पॉजिटिव साइन देखना है। अब पॉजिटिव साइन मैच करना है बेटे यहाँ पे। पॉजिटिव एक तो ये रहा, पॉजिटिव एक ये रहा। इट मीन फैक्टर ये भी बन सकता है और फैक्टर ये भी बन सकता है। अब डाउट क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? अगला साइन मैच करो। किसका साइन है? नेगेटिव। अब मैच करो, नेगेटिव किस में से आ रहा है? इसमें से आ रहा है, तो फैक्टर बनेगा ये। इट मीन्स जो इसके हम दो फैक्टर बनाने वाले थे वो दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? दोनों फैक्टर आपके नेगेटिव बनेंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? अब इसके फैक्टर करके देखें। इस 5 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 5 आ जाए, प्रोडक्ट करे तो 6 आ जाए। दिमाग दौड़ाओ बेटा। इस 5 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करो जिनका सम करे तो 5 आ जाए और प्रोडक्ट करे तो 6 आ जाए। याद आ गया होगा आपको? यस। वो दो पार्ट्स कौन से बनेंगे? यहां पे रिपीट करा दो बेटे। ये जो 6 है बेटे, हमें ये वाला जो 6 है वो तो प्रोडक्ट करने पे चाहिए, और जो ये वाला 5 है बेटे माइनस का, ये हमें चाहिए बेटे सम करने पे। तो बताओ इसके फैक्टर ये नहीं बनेंगे? 3 और 2 सम करके देखेंगे तो कितना आएगा बेटे? 5 बन जाएगा। प्रोडक्ट करके देखेंगे ना बन जाएगा बेटे? 6 बन जाएगा। अब देखो मैंने कहा था दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। नहीं, दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। अच्छा सर, इसके साथ तो x था, इसके साथ तो x था, तो यहां भी ले लो बेटा x। ये फैक्टर आपके बन गए। माइनस के 3x माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस के 5x हो गए। चलिए बेटा, तो यहां रख दें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x हो गए, माइनस के 2x हो गए, प्लस के कितने हो गए बेटे? 6। आप इसको प्रोडक्ट करके देख लो बेटे। 6 को x स्क्वायर से प्रोडक्ट करके देखो, 6x स्क्वायर आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो बेटे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6 x स्क्वायर आ जाएगा, है ना? 6x स्क्वायर आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। हो गया बेटे? अब क्या करना है आपको? ये दो टर्म लेनी है आपको, ये दो टर्म लेनी है आपको, 2 2 टर्म में डिवाइड हो गए बेटे। अब क्या करना है? सिर्फ इन दोनों टर्म को देखना है बेटे, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, पता लग गया होगा। x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन ले ले बेटा आप। आ गया? अब कॉमन लेने के बाद देखो इन दोनों के पास क्या बचा। यहाँ पे x था बेटे 2 टाइम्स, एक x मैंने कॉमन ले लिया, एक x यहां बचेगा, माइनस में 3 यहां पे बचेगा। x था वो x कॉमन ले चुके। हो गया? अब यह साइन किसका है बेटे? माइनस का साइन है तो माइनस का लगाओगे, प्लस का साइन होता तो प्लस के लगाते। क्लियर कर लो बेटे। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगाओगे। अब देखो यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, इट मीन्स x कॉमन नहीं आएगा। यहां तक क्लियर होगा? अब नंबर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, छोटे वाला नंबर कौन सा है? 2 है। अब देखो बेटे, क्या ये 2 6 से डिवाइड होता है? क्या ये 2 इस 6 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो कॉमन लेना है, नहीं होता तो कॉमन क्या आएगा? ऑलवेज 1 कॉमन आएगा, क्योंकि 1 तो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा फिर। तो इन दोनों से नंबर छोटा कौन सा बेटे? 2, और ये 2 6 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 2 कॉमन लेंगे। एक बात क्लियरली समझ लो बेटे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना उन नंबर से जिसमें से कॉमन लिया जा रहा है। समझ में आ गया? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना उन नंबर से जहां से कॉमन लिया जा रहा है। तो मैं कॉमन इन दोनों में से ले रहा हूं, तो इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा बेटे बताओ? x बचेगा। अगर माइनस का साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन था, किसका साइन बनेगा? माइनस का। 6 से डिवाइड करो 2 को, कितने जाएगा?
6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। अगर ये दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं है बेटा, अगर ये दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं है तो आपने कॉमन गलत लिया है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों में देखो बेटे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कॉमन देखो क्या आ रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर जो दोनों कॉमन है? x-3 यहां भी आ रहा है, x-3 यहां भी आ रहा है, तो x-3 कॉमन ले ले बेटे, x-3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ गया। अब देखो x-3 कॉमन आ गया तो बाहर आ गया। यहां पे क्या बचा बेटे? केवल x बचा। माइनस का साइन, ये वाली टर्म तो बाहर आ चुकी फैक्टर। यहां क्या बचा बेटे? -2 बचे। तो ये दोनों क्या बन गए बेटे? आपके फैक्टर बन गए। ध्यान रहे, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। स्प्लिट करके जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर 2 पार्ट्स किया हमने तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे बेटे। अगर हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे। इनको बोलते हैं बेटे फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब फैक्टर से क्या निकालना है आपको? जीरोज निकालना है। फैक्टर से क्या निकालना है? जीरोज। तो टू फाइंड द जीरोज, हमें फाइंड आउट करने बेटे जीरोज। अगर जीरोज फाइंड आउट करने तो इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर रख देंगे बेटे? 0 के बराबर रख देंगे। इन दोनों फैक्टर को जो आया है किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो बेटे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है बेटे? 0 के बराबर है ना? तो आइदर ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे बेटे? आइदर x-3 भी 0 के बराबर होगा और x-2 ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर होगा बेटे, है ना? अब -3 इधर जाएंगे तो बेटे किसके बन जाएंगे? प्लस के बन गए। -3 राइट में चला गया बेटे, प्लस का बन गया। अब -2 इधर जाएंगे तो किसके बन जाएंगे? प्लस के बन जाएंगे। तो -2 ये बन गए। तो बेटे ये जो आए हैं x की वैल्यूज, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरो जाएंगे। इसके कितने जीरो जाएंगे? 2 जीरो जाएंगे। वो दोनों जीरोज क्या है बेटे? जीरोज को बोलते हैं वैल्यूज ऑफ x। x की जो वैल्यू आएंगी पोलिनोमियल से उनको बोलते हैं बेटे जीरोज। ठीक है सर, x की वैल्यू तो हम पहले भी निकालते थे इक्वेशन में। जो इक्वेशंस में निकालते थे x की वैल्यू उनको बोलते हैं रूट्स, और जो पोलिनोमियल के थ्रू निकालते हैं x की वैल्यू उनको बोलते हैं जीरोज। डाउट क्लियर हो गया बेटे? जो पोलिनोमियल के थ्रू x की वैल्यू निकालते हैं उनको तो बोलते हैं जीरोज, और जो इक्वेशंस के थ्रू हम x की वैल्यू निकालते हैं उनको बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आप 2 फैक्टर बनाओगे, उन दोनों फैक्टर से आपको जीरोज निकालने हैं, तो दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे। दोनों को सेपरेट 0 के बराबर रखना है, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। यहां से x की जो भी वैल्यू आएंगी वो आपके क्या कहलाएंगे बेटे? जीरोज कहलाएंगे। अब मैं इन जीरो को जनरल नाम भी दे सकता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैंने कहा था इसके 2 जीरोज होंगे। वो जर्नल 2 जीरोज कौन से होंगे? एक को मैंने मान लिया अल्फा, दूसरे को मैंने मान लिया बेटे बीटा। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज आई हैं। इसका नाम तो मैंने रख दिया बेटे अल्फा और इसका नाम मैंने रख दिया बेटे बीटा। ठीक है, सिंबल है बेटे, ये अल्फा है सिंबल है और ये क्या है? बीटा सिंबल है। इनके 2 मैंने जनरल नाम दे दिए। आप नाम बेटे दे दो, ए दे दो, इसको नाम बी भी दे सकते हो। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड है बेटे, एनसीईआरटी जो बुक है आपके उसमें सिंबल को फिक्स कर रखा है जीरोज, एक को अल्फा और एक को बीटा। क्लियर हो गया बेटे? यहां तक एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। इससे पहले आपको वीडियो पॉज करके इसको बेटे नोट कर लो अच्छे से। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटे, और ये वाला जो फैक्टराइजेशन मेथड है बेटे आपका रूल है, रिजल्ट है, इसको जरूर अच्छे से समझना। सब कुछ डिपेंड इस पे करेगा जो मैंने लिखा है। ये एज ए रिजल्ट आप याद रखोगे बेटे। ठीक है, ये आपको माइंड में सेट करना है अच्छे से। आपको आ भी गया समझ में, ये मेथड समझ में आया बेटे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। ठीक है, चलिए बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं पोलिनोमियल का ही।
इस बार आपको पोलिनोमियल दी गई है बेटे px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस के 3। 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, इसके भी हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब जीरोज फाइंड आउट करने तो जो x की टर्म होगी उसको स्प्लिट करेंगे इनटू 2 पार्ट्स, है ना। इस x की टर्म को स्प्लिट करेंगे इनटू 2 पार्ट्स और इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो माइनस के 7x आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे इससे बेटे तो देखो 6x² को प्रोडक्ट करोगे इससे तो माइनस के आने चाहिए 18x²। अच्छे से देख लो बेटे, ये वाला तो आना चाहिए एज ए प्रोडक्ट पे। इस टर्म को इससे प्रोडक्ट करके देखो माइनस के 18x² और इसके पार्ट्स करेंगे माइनस 7x के। माइनस 7x के पार्ट्स करने हैं आपको तो 2 पार्ट्स करने हैं और दोनों पार्ट्स आपको समझने की कैसे होंगे। ठीक है बेटे, अभी मैं एक इजी तरीका भी बता दूंगा इनको। बेटे अगर किसी बच्चे के माइंड में नहीं हो पा रहा सर इसके फैक्टर बनेंगे क्या, वो सोच नहीं समझ नहीं पा रहा, तो मैं फैक्टर बनाने के सिंपल मेथड भी बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो सिंपल मेथड समझ लो, आप इजीली समझ जाओगे इसके फैक्टर कैसे बनेंगे क्या बनेंगे। ठीक है, अब बेटे स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा रिजल्ट काम आएगा, ये वाला रिजल्ट काम आएगा। कर ले, चलो यहाँ पे देखो बेटे, सबसे पहले हम पार्ट्स कर लेते हैं, इसके फैक्टर पता कर ले पहले कौन से बनेंगे, है ना। ऐसे 2 फैक्टर सेलेक्ट करने हैं आपको जिनका सम करे तो माइनस के 7 आ जाए और जिनकी प्रोडक्ट करें तो 6 3 जा माइनस के 18 आ जाए। बस एक्स तो अपना आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, माइनस के 18 आ जाए। सेट कर लेते, देख बेटे 6 को 3 से प्रोडक्ट किया हमने, क्या है बेटे माइनस के 18 आया, तो नंबर क्या मिला बेटे आपको 18। 18 को ऐसे टुकड़े करके देख लो, फैक्टर करके देख लो। पहले 2 से डिवाइड करते हैं बेटे, कितने जाएगा बताओ 9 पे। कितने गया 9 पे। अब आपको 2 नंबर मिल गए, एक तो नंबर मिला बेटे आपको 9 और एक नंबर क्या मिला बेटे आपको 2। एक तो नंबर मिला आपको 9 और एक नंबर मिला बेटे 2। अब इन दोनों को सेट करके देख लें। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितने आएंगे बता दो। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आएंगे 7। क्या 7 नहीं चाहिए था आपको, चाहिए था, यस। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18। क्या आपको 18 नहीं चाहिए था, यस। तो बेटे किसी बच्चे के अगर माइंड में नहीं हो पा रहा कि सर इसके फैक्टर क्या बनेंगे कैसे बनेंगे, तो जो आपके जो प्रोडक्ट वाला नंबर है, जो आपका प्रोडक्ट वाला नंबर है कितना 18, उसके फैक्टर करके देख लो इस टाइप से। ठीक है बेटे, इस टाइप से फैक्टर करके देख लो, नंबर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, वो 2 नंबर बनेंगे। अब इनमें से कौन सा नंबर नेगेटिव बनेगा, इनमें से कौन सा नंबर पॉजिटिव बनेगा, वो भी तो चेक करना है, वो भी चेक कर लो बेटे। यहां चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको देखना है ये वाला साइन। यहां किसका साइन है बेटे नेगेटिव, तो आ जाओ बेटे नेगेटिव की तरफ चलो। नेगेटिव सर एक तो ये वाला है, एक नेगेटिव ये वाला है। ध्यान देखना बेटे, इस वाले साइन को मैच करना है जो फाइनल आंसर आया है इनसे। तो नेगेटिव तो यार ये यार है, अब दोनों से कोई भी हो सकता है ना। अब आ जाओ बेटे इस वाले साइन पे, यहां पे किसका साइन है नेगेटिव साइन है। किसका साइन है बेटे नेगेटिव साइन है। तो जाके देखो इनमें से पहला नेगेटिव कौन सा बन रहा है बेटे, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो बड़े वाला नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो तो आएगा नेगेटिव और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कैसा आएगा पॉजिटिव। यस मेरे बच्चे यही पहचान है इसकी। सबसे पहले ये वाला साइन देखना है नेगेटिव, मैच करो बेटे किन से मैच हो रहा है, इससे भी हो रहा है इससे भी हो रहा है, तो कोई भी हो सकता है। अब आ जाओ बेटे ये वाला साइन किसका साइन है नेगेटिव। अब मैच करो पहला नेगेटिव कौन सा आ रहा है, पहला नेगेटिव सर ये वाला आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ लार्जेस्ट नंबर तो ये बनेगा, लार्जेस्ट में एल डाल दिया, लार्जेस्ट नंबर तो पहले वाला बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा प्लस वाला। लार्जेस्ट नंबर तो बनेगा नेगेटिव और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा पॉजिटिव। तो कौन सा बड़ा है बेटे ये बड़ा है, ये तो नेगेटिव बनेगा और ये कौन सा बनेगा पॉजिटिव बनेगा। एक्स लगा दे, अब चेक करके देख लो बेटा। -9x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे, माइनस के 9x है प्लस के 2x है, कितने बचेंगे माइनस के 7x बचेंगे, है ना। कितने चाहिए, चलिए बेटे लिखते हैं यहाँ पे
6x² माइनस के 9x हो गए, माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। इसको बेटे 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, देखो इजीली हो गया। अब आ जाओ बेटे, ये 2 नंबर डिवाइड हो गए, ये 2 नंबर डिवाइड हो गई, दो नंबर्स में पार्ट्स कर दिए बेटे अलग अलग। अब आती है बारी कॉमन लेने की। कॉमन कैसे लिया जाएगा? पहले तो x देखेंगे, क्या x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर देखेंगे नंबर पार्ट्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नंबर भी तो सिलेक्ट करेंगे दोनों चीज। तो देखो बेटे, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन लेंगे। अब आप कहोगे सर x² कॉमन क्यों नहीं लिया? अगर बेटे x² कॉमन लेते तो x² यहां भी तो होना चाहिए, या तो केवल x है, तो x दोनों में कॉमन मैच कर रहा है। कॉमन क्या होता है बेटे? ऐसा नंबर, ऐसा वेरिएबल जो दोनों में प्रेजेंट हो सेम बिल्कुल। तो यहां तो बेटे 2 टाइम्स x, यहाँ पे 1 टाइम है, तो सिंगल कॉमन आ गया। अब बात करते हैं नंबर की। इन दोनों में से वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे बेटे छोटा तो 6 है, लेकिन 6 तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता ना 9 से, तो एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जो दोनों से डिवाइड हो जाए और वो इन दोनों से छोटा नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों छोटा नंबर कौन सा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा? दिमाग लगाओ, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करता हो? यस, कौन सा नंबर है बेटा? 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड होगा और वो इससे डिवाइड होगा। तो मैंने कॉमन ले लिया बेटे। अब मैंने कॉमन का मीनिंग क्या बताया था? कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना उन नंबर से जहां से कॉमन लिया गया है। कॉमन का मीनिंग होगा डिवाइड करना उन नंबर से जहां से कॉमन लिया गया है। अब कॉमन तो इन दोनों में से लिया गया है, तो देखो 3 को 6 से डिवाइड करो 2 पे जाएगा, या x 2 टाइम्स था, सिंगल कॉमन लिया है तो x तो बचेगा। माइनस का साइन, 3 को डिवाइड करो 9 से 3 पे जाएगा, x था वो तो कॉमन ही आ चुका, अब कुछ भी नहीं आएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओगे, मैंने बताया था। माइनस का साइन होता तो माइनस का लगाते, प्लस का है तो बेटे प्लस का लगाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलिए अब बेटे कॉमन लेने की बारी आते हैं। पहले x देखें, x यहां पे है लेकिन x यहां पे तो नहीं है, x तो कॉमन नहीं आएगा। अब बात करते हैं नंबर की। यहाँ पे के 2 है, यहाँ पे 3 है, क्या 2 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा बेटे? इससे छोटा भी होना चाहिए, दोनों से डिवाइड भी होना चाहिए। मैं कहता हूं 1 है वो नंबर, 1 2 से डिवाइड होगा, 1 3 से डिवाइड होगा, है ना? तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा। x कॉमन तो मैंने लिया ही नहीं है। माइनस का साइन, अब मैंने साइन एज इट इज क्यों रखा? अगर हम माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज करते, प्लस के साइन में अंदर वाले ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटे? तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब चेक करो क्या ये वाला फैक्टर सेम है? यस, दोनों फैक्टर सेम है। इट मींस जो आपने फैक्टर किए, जो आपने कॉमन लिए, वो बिल्कुल ठीक लिया है, ठीक है बेटा? अब आगे चलते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों से कॉमन कौन सा आएगा बेटे? कंप्लीट ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना? तो कॉमन लेते बेटे क्या आएगा? कॉमन 2x - 3 कॉमन आ गया। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? कॉमन हमेशा फैक्टर बेटे हमेशा मल्टीप्लाई में बनते हैं। फैक्टर हमेशा किसमें बनेंगे? मल्टीप्लाई में। तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? ये ब्रैकेट तो निकल गया, यहां से क्या बचा? 3x बच रहा है, प्लस का साइन, यहां से ये ब्रैकेट निकल गया तो यहां पे क्या बचा? 1 बचा। तो मेरे बेटे ये 2 फैक्टर बन गए आपके पास, दोनों फैक्टर आपके पास बन गए। अब आपको क्या निकालना है? टू फाइंड जीरोज। आपको तो जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के लिए क्या बताया था? इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, रख दिया हमने 0 के बराबर। तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा, आइदर 2x - 3 = 0, और ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा, 3x + 1 = 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हो गए बेटा। अब बताओ -3 जब उधर जाएगा राइट में तो क्या बन जाएगा? +3 बन गया। अब बताओ ये 2 कहां जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? ये डिवाइड में। तो बताओ x की वैल्यू क्या जाएगी? डिवाइड में जाएगा तो 3/2 क्या बन जाएगी?
3/2 एक वैल्यू आ गई बेटे, यहाँ पे आ जाओ। प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा भाई, बन गया। अब मल्टीप्लाई में जो 3 था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाके क्या बन जाएगा, माइनस के 1/3। ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाके बन गया माइनस 1/3। ये फिर से आपके 2 जीरोज आएंगे बेटे। तो ऐसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटे। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उसको आपको सोल्व करना है बेटे, ठीक है। वो सोल्व करा के दिखा देता हूं मैं, फिर आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है। आपको 2.2 केवल जीरोज फाइंड आउट करके दिखाने हैं आपको, ठीक है बेटे। चलिए छोटा सा काम और करते बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटे एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल आपके पास है बेटा x²-3। इसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं, इसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। सर यहां पे तो x की टर्म ही नहीं है, अब इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करें, इसको कैसे स्प्लिट करें। तो बेटा इसमें अगर x की टर्म नहीं है तो इसके स्प्लिट करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आपको स्प्लिट करके फैक्टर नहीं बनाने। तो फिर कैसे होगा, एक और क्वेश्चन ले लेते बेटे इसी टाइप का। एक पॉलिनोमियल आपको दे दी जाएगी बेटे x²-5, ये ले लो चाहिए, दोनों हो गए बेटे। अब इनके फैक्टर कैसे करोगे वो आपको देखना है। करें बेटे स्टार्ट। तो जिसमें x की टर्म नहीं है, जिसमें x की टर्म नहीं है, या ये कह दो कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, उसमें आपको स्प्लिट करके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी थी बेटा, ax² + bx + c। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट है तो आपको फैक्टर करने हैं स्प्लिट करके, जो x की टर्म होगी उसको स्प्लिट करके। अगर उसमें x की टर्म प्रेजेंट नहीं है या फिर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों में से एक भी टर्म अगर मिसिंग है तो आपको स्प्लिट करके फैक्टर नहीं बनाने। उसका और भी सिंपल तरीका है, वो कैसे बनाना है वो देख लो, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो और एक कांस्टेंट टर्म हो तो उसके अंदर क्या आइडेंटिटी लगेगी, क्या रूल लगेगा वो समझ लो। आइडेंटिटी यूज होगी केवल एक, ये वाली a² - b², a² - b²। यस बेटा वही 9th क्लास वाली आइडेंटिटी है ये। तो a² - b², क्या आइडेंटिटी होती थी, चलिए बताओ। यस वही आइडेंटिटी बेटे, इसका आइडेंटिटी होती थी बेटे a - b × a + b। तो इसके फैक्टर हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो बनाए बेटे। अब सर ये तो स्क्वायर में है, ये वाला तो स्क्वायर में नहीं है, ये वाला तो स्क्वायर में नहीं है। अगर बेटे आपके पास नंबर ऐसा होता x² - 9 तो आप इसको इजीली स्क्वायर में लिख लेते। सर ये तो बन जाएगा आपका x², लो स्क्वायर में लिख दिया। और सर ये तो 3 का स्क्वायर होता है, ये तो 3 का स्क्वायर होता है, लो हमने लिख दिया। अब बन गया ना a² - b²। सर इसको कैसे लिखें, तो बेटा जिसका स्क्वायर आपको नहीं मालूम या जिसके स्क्वायर को आप नहीं लिख सकते उसमें क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका है बेटे। ये तो बन गया स्क्वायर में, अगर ये वाला स्क्वायर नहीं बन पा रहा किसी का तो हम कहेंगे इस पे तो अंडर लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो। क्या बताओ बेटे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं होता। अगर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो क्या नंबर आएगा वापस, 3 आएगा। ऐसे यहीं पे तो है, 3 का स्क्वायर करेंगे वापस तो 9 नहीं आएगा। तो इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो वापस 3 नहीं जाएगा। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बताओ कैसे लिखोगे, √5 का स्क्वायर लिखोगे। यस बेटे √5 का स्क्वायर लिखोगे। तो बताओ a² - b²। अगर a² - b² तो क्या क्या, इन दोनों नंबर को डिफरेंस कर दिया और इन्हीं दोनों नंबर्स का सम कर दिया।
तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कर दो, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कर दो इनटू इन्हीं दोनों नंबर्स का सम कर दो, इन्हीं दोनों नंबर्स का सम कर दो। ये लो मेरे बच्चे, हो गए आपके फैक्टर तैयार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो फैक्टर बनने थे, वो दोनों फैक्टर ये बनेंगे। अब फैक्टर से आपको क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो क्या करोगे, जीरोज निकाले तो इस वाले फैक्टर को हम लाइन के डालते थे टू फाइंड जीरोज। अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर रखोगे बेटा, जीरो के बराबर रखोगे। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हम कहेंगे बेटे आइदर x माइनस √3 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0, दोनों हो गए। अब ये वाली टर्म राइट में जाएगी तो क्या बन जाएगी बताओ, प्लस की बन गई बेटे √3, एक जीरो तो सर ये आएगा और दूसरा जीरो कौन सा आएगा, जब ये प्लस वाला नंबर इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये बन गया बेटा, दूसरा जीरो ये आ गया। अब इनको नाम दे सकते हो सर, ये तो अल्फा कह सकते हैं हम और इसको क्या कह सकते हैं बेटे, बीटा कह सकते हैं। तो ये दोनों बन गए आपके पास, है ना। ये वाला ट्राई कर ले बेटे, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक इसके अलावा हम लेते हैं बेटे, ये आपको खुद से ट्राई करना है और मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के बेटे भेजना आपके सर, मेरा तो सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। चलिए एक और लेते बेटे क्वेश्चन, जैसे मेरे पास PU, इस कंपनी क्या हुआ, जो अब पॉलिनोमियल आने वाली है उसमें वेरिएबल क्या होगा, U होगा, ठीक है। इस कंपनी क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो किसके अंदर है, X के अंदर है। तो देखो X है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बेटे U, इस मीन्स जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल आने वाला है राइट साइड में वो U होगा। और पॉलिनोमियल मैंने दे दी बेटा 4u² प्लस 8u। सर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करके दिखाओ, इसके दो फैक्टर कैसे बनेंगे हमें ये बताओ। तो चलिए बेटे ये भी बता सकते हैं, इसमें भी बेटे कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आ रही है। कौन सी चीज मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, u² है, u है, क्या नहीं है बेटा, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसके भी स्प्लिट करके फैक्टर नहीं बना सकते। तो फैक्टर बनाएंगे कैसे, जब बेटे पावर 2 हो और कांस्टेंट टर्म हो तो ये वाला फैक्टर बनेगा। अब पावर 2 हो और वेरिएबल हो प्लस में तो क्या होगा, सिंपल कॉमन लेना है आपको, सिंपल कॉमन लेना है दोनों में से। तो देखो बेटे एक ये बन गया और एक नंबर ये बन गया, दोनों में से कॉमन ले लो। तो u यहां भी है, u यहां भी है, तो एक तो कॉमन आ गया बेटे u, कॉमन आ गया। अब नंबर देख लो 4 और 8, छोटा नंबर कौन सा बेटे यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 8 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो 4 कॉमन आ गया। अब बता दो कॉमन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना उन दोनों नंबर से जहां से कॉमन लिया गया है। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा बेटे। यहाँ पे u 2 टाइम्स था, एक टाइम मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो u बचेगा, है ना। अब यहाँ पे 1 लिखो मत लिखो आप, प्लस 4 को 8 से डिवाइड करो 2 पे जाएगा, है ना। u था वो तो कॉमन आ गया बेटे, ये हो गया। तो यही तो इसके दो फैक्टर है मेरे बेटे, एक फैक्टर तो ये बन गया, मल्टीप्लाई में दूसरा फैक्टर ये बन गया। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लिए इजीली। अब क्या निकालना आपको, जीरोज। तो टू फाइंड जीरोज, अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर को 4u और एक u प्लस 2 को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बेटे, आइदर 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। लेकिन सर ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो सर एक तो 0 ये बनेंगे और प्लस वाला नंबर उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो ध्यान रखना बेटे, प्लस और माइनस वाला नंबर तो जाता है राइट में और मल्टीप्लाई वाला नंबर कहा जाता है डिवाइड में, ठीक है। प्लस या माइनस वाला नंबर जाता है राइट में और मल्टीप्लाई वाला नंबर कहा जाता है बेटे डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, प्लस का 2 उधर गए तो माइनस के 2 बन गए।
तो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल था u, उसके दो जीरोज कौन से आए हैं, एक तो 0 और एक -2 आया है, तो ये दोनों आए हैं बेटा। अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको जीरोज आगे होंगे बेटे निकालने के लिए। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 आपको ओपन करनी है। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, उसके सभी पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं, केवल और केवल आपको जीरोज फाइंड आउट करके दिखाने हैं मेरे को, ठीक है। कल मैंने आपको बेटे एक्सरसाइज कंप्लीट सेकंड चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको सेंड की है बेटे ग्रुप में, ठीक है। अगर किसी ने वो डाउनलोड नहीं किए बेटे पीडीएफ फाइल, तो सबसे पहले आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करो। उसके अंदर जाके बेटे चैप्टर ओपन करके आपको एक्सरसाइज 2.2 ओपन करनी है, और उसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सभी पार्ट्स को आपको सोल्व करना है, और आपको जीरोज फाइंड आउट करना है, केवल जीरोज फाइंड आउट करना है बेटे। जो रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, वो बेटे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे बेटे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटे तो आप लाइक करना, कमेंट भी करना बेटे, ठीक है बेटे। आप बेटे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए बेटे, ठीक है। थैंक यू बेटा।